ये उन दिनों की बात है जब फ़िल्में सुनहरा वक्त दिखाती थी। जब गाने ऐसे शूट होते थे कि रियल म्यूजिशियंस आकर म्यूज़िक बजाते थे। जिसे गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा कहा जाता था, वो था 1940s का वो दौर। आज़ादी से पहले फ़िल्में कैसे बनती थी, वहाँ क्या कुछ होता था, कैसे पूरी फ़िल्मों के इतिहास की शुरुआत हुई, ये सब कुछ। लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ लेकर आ रही है एक नई सीरीज़ जिसका नाम है जुबली, और उसकी कास्ट मेरे साथ है। तो चूँकि कहानी एक स्टूडियो की है जिसका नाम था रॉय स्टूडियो। को सबसे पहले आपको रॉय स्टूडियो के मालिक से मिलाता हूँ, मिस्टर श्रीकांत रॉय, वन एंड ओनली मिस्टर प्रसन्नजीत। ही जस्ट फिटिंग द कैरेक्टर लाइक अ ग्लव, मिस्टर प्रसन्नजीत, एंड Thank you सच अ so much. ब्यूटीफुल कैरेक्टर ये ऑफ मिस्टर रॉय एंड द रॉय स्टूडियो। तो रॉय स्टूडियो की जो खूबसूरती बढ़ाती है वो एक ऐसी अदाकारा है जिनकी फिल्में जुबली हिट होती थी, और वो है सुमित्रा कुमारी, यानी द क्विट एसेंशियल ब्यूटीफुल अदिति राव हैदरी। एंड मुझे देखकर देविका रानी की याद आ गई। आई डोंट नो उस ज़माने की वही रेनिंग क्वीन हुआ करती थी। लेकिन इनका जो स्टूडियो चलता है, पर कौन चलाता है, वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो मिस्टर वालिया यानी मिस्टर राम कपूर, जो मैं इनसे अभी कह रहा था कि आप चाट मसाला हो इस सीरीज़ के, बिकॉज फिल्में बन रही हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन हो रहा है, लेकिन पीछे जो माल कहाँ से आ रहा है वो मिस्टर वालिया प्रोवाइड करते हैं। और मिस्टर वालिया और पूरे सेटअप के पीछे जो पूरा ये जो जिन्होंने प्रोवाइड किया वो है अमेज़ॉन प्राइम ने। एंड मेरे साथ तो मैडम पुरोहित हैं जिन्होंने ये कमीशन किया, तब ये सीरीज़ आ रही है। तो एक एक करके सबसे बात करते हैं। सबसे पहले प्रसन्नजीत सर, आजकल रेट्रो ट्रेंडिंग में है। आपके पापा का ये गाना आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, पुकारता चला हूँ मैं। एंड ये सीरीज़ भी एक रेट्रो उस ज़माने की है जिसे गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा कहा जाता था। हमारी आज़ादी से पहले जब फिल्में ऐसी बनती थी, मतलब कोलैबोरेशन जो अभी हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वो उस ज़माने में हुआ करता था। एंड आपका जो मिस्टर रॉय का कैरेक्टर, वो उस सिग्नेचर है उस दौर का। सो हाउ वाज द होल प्रिपरेशन, I द think it होल? was very interesting because, uh, honestly speaking, I had seen, I have not seen that era, but because of my father, I've been very close to the industry from my childhood. So I had seen this, those old studios and, that stars, whether it is Uttam Kumar, whether it is, that time was a very different time. And I think golden era हम लोग कहते हैं because they are the people who have started. And Shrikant Roy is a person who represents, who talks about cinema, who believes in cinema. And this man, though he was the owner of a studio, एक तो है कि अभी भी if you ask a common person, common people, they say that studio owner मतलब floors owner. That's not right. Studio's owner matlab, he is a producer. He is a producer who is presenting the film basically from the dot. So इस तरह के आदमी बहुत हैं जिसके मतलब we know those are the pioneer people in Bombay, Calcutta and South. So it talks about that time. I mean today we all are working in an industry, but वो जो time थे, they have a lot of contribution. They have a lot of contributed. So like you were talking about the music part. तो पहले ज़माने में म्यूज़िक कुछ जो गाने रिकॉर्डिंग होते थे, गाना रिकॉर्डिंग नहीं होता था, मतलब म्यूजिशियंस फ्लोर पे रहते थे एंड एक्टर्स यूज्ड टू सिंग. तो दिस इज श्रीकांत रॉय इज अ वेरी पैशनेट पर्सन who had really fought to bring new technology, and he believes in cinema, but he's ruthless once it comes to cinema, once it comes to his studio, because I think Shrikant Roy and Sumitra both are very passionate about their studio, their works. It's like a kingdom. तो ये kingdom को whenever it comes that somebody is going to touch this kingdom, so they are ruthless and they can go to any extent. So I think I really loved and I enjoyed, and I told you that एक picture मतलब एक character especially when it was narrated to me from my childhood, I was like a huge fan, but at the same time कागज की फूल was one of my that favorite film कि एक आदमी का वो जगह से कहाँ पे पहुँचता है वो. So when the script was narrated or the Shrikant Roy character came to me, first which came in my mind that it's not the same character, but somewhere it's a tribute to that huge contribution people who had given a lot of things to this industry.
और अब मैं बात करता हूँ सुमित्रा कुमारी की, यानी अदिति। अदिति, मैं तो मतलब आई वाज जस्ट वंडरिंग, आप रेट्रो को मतलब, मुझे याद है मैंने पहली बार आपको ससुराल गेंदा फूल गाने में देखा था। मैंने कहा ये हीरोइन बिल्कुल पुरानी पिक्चर की हीरोइन जैसी लगती है। तो वो जो मेरे मन की बात आज आपने फिट कर दी है, मतलब पुरानी पिक्चर की हीरोइन मतलब खूबसूरती जो होती थी, हम आज भी हम बात करते हैं पुरानी पिक्चर की हीरोइन मतलब ब्यूटी जो हुआ करती थी उनकी। एंड समवेयर आप जिस तरह के कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो दैट द रेट्रो ब्यूटी, द एवरग्रीन ब्यूटी जो आज भी हम ब्यूटी में करते हैं। सो ये आपके पास खुद आ रहा है या आप चल के जा रही है, मतलब आई डोंट नो, इसलिए एक के बाद एक, कभी अनारकली, कभी आप जो भी है, आई फील वेरी ब्लेस्ड फॉर इट, बिकॉज आई थिंक जब आप या गोल्डन एरा या जो भी है, या किसी और टाइम की बात करें, you can't actually choose it. People have to visualize you like that. Directors have to visualize you like that, and audience को भी accept करना चाहिए. And it should seem truthful. But I think जो जुबली है उसमें it's not so much about the हम eras और उस सब की बात नहीं कर रहे. हम actually what I really found very exciting about Sumitra Kumari is not just कि ये 40s 50s का golden period का cinema है, but being an actor myself, it's कि you take on a persona of something that you know so well, but at the same time because of the time and because of the kind of the context in which we are placed, there's a lot of subtext और एक kind of layering है जहाँ पे ये लड़की उसकी एजेंसी है वो बहुत पावरफुल है, उसके पास सब है, लाइक शी इज़ अ स्टार, शी इज़ द क्वीन ऑफ हर किंगडम, बट वो एक्चुअली अंदर से, एंड आई ऑलवेज फील दिस अबाउट एक्टर्स दैट जो भी हम पब्लिकली हम होते हैं, अंदर से देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी, और आई थिंक वो जो प्ले है सुमित्रा कुमारी का, आई फाइंड दैट वेरी interesting, and I hope that it reaches out to people that think what you really yearn for, maybe you never get, but at the same time you have this, you're powerful and you have agency, and it's that that kind of crisscrossing of lives almost that you're leading a dual life constantly, and वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मेरे लिए मुश्किल भी था, बिकॉज मैं नेचुरली एक टाइप की हूँ और विक्रम सर ने मुझे बहुत पुश किया टू हैव दैट काइंड ऑफ sort of hard, no, almost hardness, but hiding a vulnerability. So it was amazing, and I feel very lucky to be able to be in this world. तो वही एक कलाकार की खूबसूरती है कि किरदारों में ढल जाते हैं, और ऐसे ही किरदार है मिस्टर वालिया का जो राम कपूर निभा रहे हैं, जो बहुत ही स्पाइसी है, क्योंकि वो कैरेक्टर में सारे एलिमेंट्स हैं। तो राम, मैं कहूँगा कि आप स्पाइस हैं जुबली के, क्योंकि अगर ये लोग दोनों, इनका स्टूडियो चल नहीं सकता अगर आप पैसे ना डालें, तो ये जद्दोजहद उसी बारे में है कि स्टूडियो चलेगा जब आप पैसे देंगे। कितना मज़ेदार है कैरेक्टर, ये तो आप लोग और ऑडियंस डिसाइड करेगी। मज़ा बहुत आया when you're working with somebody like Vikram, जो, and I've been lucky that I've worked with him in the past, तो मैं जानता हूँ उसको बहुत सालों से। ट्रस्ट बहुत important होता है between actors, between your director and you. Trust is very important because we're dealing with emotions. So जब विक्रम के साथ काम कर रहे हो, it's very easy to let go because you trust him fully. And then rest of the cast इतनी अच्छी है, they are also competent. बहुत हाई लेवल पे काम होता है बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी गुड एट व्हाट दे डू। तो इस ऐसे सिचुएशन में मज़ा तो आता ही है। ऊपर से मेरा कैरेक्टर है ही थोड़ा फनी और थोड़ा जैसे कि आपने कहा स्पाइसी। तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैं जितना मज़ा ले सकता हूँ मैं लूँगा, एंड होपफुली दैट हैज़ कम आउट ऑन द स्क्रीन एंड ऑडियंस को शायद अच्छा लगे। हमें सेट पे बहुत मजा आया। वही भी पूछने वाला था, आप लोग Whenever Ram was on set, we used to look forward and he's coming to set. यार वो सीरियस रहना मेरे बस की बात नहीं है। आई फर्मली बिलीव दैट लाइट हार्टेड एंड यू ट्रीट एवरीथिंग लाइट हार्टेड, यू एंड अप डूइंग गुड वर्क। तो आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे लाइट एंड लकीली ऑल ऑफ देम वर द सेम। यहाँ पर इस पूरे कास्ट में, हालांकि हम बहुत इंटेंस सीन्स करते थे, बट पूरे कास्ट एवरीबडी वाज वेरी लाइट, वेरी चिल्ड, वेरी रिलैक्स्ड। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। बहुत मजा आया शूट में।
मैंने बहुत इनके जोक्स देखे हैं सेट पे बालाजी टेलीफिल्म के जब ये शो करते थे लाइव मैंने देखा। आई कैन इमेजिन आप कितना एंटरटेन होते होंगे। Too much fun. जी अपर्णा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल लोग बात कर रहे थे कंटेंट की, जब आपके पास आते हैं आपको, क्योंकि आपका रोल बड़ा अहम है कि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है कंटेंट चलेगा नहीं चलेगा, उसको ग्रीन झंडी देनी है कि नहीं देनी है। तो जब ये सब्जेक्ट आया ये क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी वाइड था, तो किस तरह से आपको क्या कन्विक्शन था इस सब्जेक्ट पे, और व्हाट अट्रैक्टेड यू टू जस्ट कमीशन इट एंड प्रेजेंट इट एंड दैट टू इन सच अ लार्ज ग्रैंड स्केल? एक्चुअली प्राइम वीडियो में जब हम नई कहानियाँ देखते हैं, नए क्रिएटर्स से मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में बस यही होता है कि ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जो ऑडियंसेस देखना चाहते हैं और जो उन तक नहीं पहुंच रही हैं, और हम अलग अलग कहानियाँ डिफ्रेंशिएटेड, एक्साइटिंग, जो हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, ऐसी कहानियाँ कहना चाहते हैं। और हम ऐसे क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहते हैं जो पूरी शिद्दत से काम करते हैं, जो अपना पैशन, जिनके लिए ये पैशन प्रोजेक्ट हो। तो कई साल पहले जब विक्रम ने ये कहानी सुनाई थी, और उसने हमें बिल्कुल जैसे मेस्मराइज कर दिया था। इस वर्ल्ड, इस दुनिया में हमें खींच कर ले गए थे। इसका म्यूज़िक, इसके कैरेक्टर्स, और जो मेरे लिए पर्सनली चीज़ जो कनेक्ट हुई वो ये थी कि 1940s और 50s की कहानी है। हमें अभी अभी आज़ादी मिली है, और सिनेमा उस वक्त के यूथ की एंग्स्ट, उनका एंगर, उनका एम्बिशन, उनका ड्रीम और उनका होप रिप्रेजेंट कर रहा है। और विक्रम की कहानी में ये सब इमोशंस बहुत बहुत खूबसूरती से निकल कर आ रहे थे। तो हमें लगा अगर इतना पैशनेट क्रिएटर और इतनी कमाल की कहानी, और जिस तरह से वो म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पर इस किस्म का जादू ये कहानी कर रही है तो ऑडियंस ने ज़रूर करेगी। और एक बार वो डिसीजन ले लिया तो फिर अब जो भी करना है उसको इन द बेस्ट पॉसिबल वे स्क्रीन पे ट्रांसलेट करने के लिए हम करते हैं। जी तो प्रसन्न जी सर, आपका एक बहुत ही क्यूट सा सीन है कि जब आप वो ऑडिशन करके दिखाते हैं कि प्लेबैक सिंगिंग इंट्रोड्यूस हो रही है, मैं वो खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत हाईलाइट है, एंड द वे यू एनैक्ट एंड डू दैट ऑडिशन। सो वो सीन का स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपने वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेमा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब प्लेबैक सिंगिंग इंट्रोड्यूस किया था, और उसको कहानी में जिस तरह से पिरोया है और आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया है, वो सीन ज़रा थोड़ा हमें बताएं कि कितना इंटरेस्टिंग था। अब वो सीन वैसे ही था, मतलब आई एम टॉकिंग टू समबडी हु वांट्स टू, वी वांट टू मेक अ स्टूडियो, तो क्यों वो प्लेबैक सिंगिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि व्हेन एक्टर्स आर स्टैंडिंग, मेरा कैमरा मूवमेंट नहीं होता है, आई कांट मूव कैमरा, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट अगर मेरा प्लेबैक सिंगिंग आ जाए तो मेरा एक्टर्स कैसा। सो नाउ देयर वाज नोबडी, विनोदी था अपने साथ, सो आई वाज एन एक्टर ऑल्सो, आई यूज्ड टू डू फिल्म्स, श्रीकांत रॉय यूज्ड टू be the hero, तो मैं हीरो बन गया, और then I asked विनोद to be my heroine and I enact a song कि अगर playback हो जाए तो we can move like this and we can choreograph like this and the camera can move, so it was a wonderful sequence, और मतलब I also felt so good. In fact, we did a reels on that. Yeah, it was a very Me and reel-worthy Apar, moment. yeah. I and Apar, we did a reels, like she was doing like this, he was doing तो अदिति, जो पुरानी जब कैरेक्टर हम करते, एक हेयर स्टाइल आपके स्पेशली आपका एक जब हम जो रेट्रो जब करते हैं तो चलो हमने तो कपड़े पहनिए, लेकिन जो फीमेल का गेटअप होता है सबसे इम्पोर्टेंट हेयर स्टाइल्स, एंड योर हेयर स्टाइल्स इन द सीरीज आर वेरी गुड, वेरी ग्रेटा गाबो, वेरी आपने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है अपने मेकअप एंड ड्रेसेस एज वेल एज योर हेयर स्टाइल। सो व्हाट वाज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग? ट्रस्ट मी, वो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। Because I feel, as Ram sir said, in something in my, I mean, they are very, 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 very experienced. I know much less, but from whatever I've experienced, I realize one thing कि जो director का vision होता है, that is something that really creates the world in which you in which you actually you start believing it and you surrender yourself to that vision and you breathe life into that vision, and that's the beginning of entering a journey. And it's really about like giving into that trust and that vision, or
दैट्स व्हाई आई फील कि इट्स नॉट अबाउट कि मुझे क्या अच्छा लगा, मेरी क्या हेयर स्टाइल है, मेरा क्या कॉस्ट्यूम है. ये सुमित्रा कुमारी है, उसके कपड़े हैं, उसकी हेयर स्टाइल है, एंड आई हैव टू मेक इट सीम लाइक आई वोक अप लाइक दिस, कि वो मेरा है. जब मैं अलमारी खोलूँ, मैंने ये चूज़ किया एज सुमित्रा कुमारी, नॉट एज अदिति. तो वो मेरी चॉइसेस बिल्कुल नहीं थी. वी हैड अ ग्रेट टीम. Shruti, Vikram, so the entire creative team, and I feel honestly, I know हम सबको बहुत अच्छा लगता है ड्रेसअप करना, और स्पेशली एक गोल्डन एरा का पीरियड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट आई फील जो हमें लुभाता है एज एन ऑडियंस इज द हार्ट of the people, and as characters, can I sit in your heart, and will you keep me there so that you press that button and watch more. So it's really about that कि मेरी हेयर स्टाइल जो भी हो, मुझे आपके दिल को छूना है, and that's what our intention is, ultimately. So I enjoyed it. It's a lot of fun, but ultimately it's that, the emotion and the heart of it. जी राम, एक और चीज़ जुबली मुझे बहुत मज़ा आया, वो बॉम्बे देखने को मिला जो कहीं खो गया है. सिंस यू आर अ बॉम्बे बॉय, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, वो ट्रैम्स दिख रही है, वो दिख रहा है, वो ज़माना दिख रहा है. तो बम्बई का जो आपने देखा एज अ चाइल्ड, ऑल्सो यू सीन द सिटी, तो वो कैसी रेट्रो फीलिंग उन लोगों को आएगी जब देखेंगे इसमें जो पूरा बम्बई का अनदेखा नज़ारा जो दिख रहा है इसमें. प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है इसमें. आई हैव डन अ लॉट ऑफ पीरियड पीसेस या जो भी कहो इन माय टाइम, एंड इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है. अटेंशन टू डिटेल, पूरे बहुत बड़े बड़े सेट्स बनाए, नॉट जस्ट अ बैकड्रॉप और नॉट जस्ट वन सेक्शन. पूरा मैदान लिया हम लोगों ने, और वी मेड वेरी डीप सेट्स एंड विद मेनी डायमेंशंस, जो कि बहुत कम होता है. एंड दैट इज़ वाई, जैसे कि आप कह रहे हैं, इट रियली ट्रांसपोर्ट्स द ऑडियंस टू दैट पीरियड. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप पीरियड पीस कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू totally immerse themselves in that era. और वो आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है, फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स, द स्टाइलिंग, लाइक हर हेयर, ये डिटेल्स लुक टेस्ट हुए हम सब के साथ. what we are wearing in which scene, what will be the accessories, सब कुछ, इतनी सारी डिटेलिंग हुई before we even started shoot. तो इसीलिए आप ऐसा नोटिस कर रहे हो बॉम्बे के शॉट्स और ये वो. दिस इज वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ आवर सीरीज. मतलब स्क्रिप्ट और एक्टिंग वो तो है ही, बट आई फील द प्रोडक्शन वैल्यू एंड द अटेंशन टू डिटेल इज वन ऑफ द स्टार्स ऑफ आवर सीरीज, जो कि ऑडियंस को जरूर दिखे. एक्चुअली इट्स ट्रू. हर लुक टेस्ट में मतलब द साइज ऑफ द लट, और जितना दिखना चाहिए और जितना उसको, मतलब दैट रेफरेंसिंग वाज क्रेजी. एंड इट लाइक द जैसे विक्रम सा का बहुत क्लियर विजन है, बट एवरी सिंगल पर्सन, एंड दैट्स व्हाई लाइक विक्रम सर सच एन अमेजिंग कैप्टन, बिकॉज वो जो उनका पैशन है दैट वाज इन ईच पर्सन. ये नहीं कि अरे जो वो बोल रहे हैं हमें करना है. ईच पर्सन टुक that pride, and that responsibility in being as passionate and as determined to get it perfect. I found really amazing. Incredible ownership from Yeah, everybody. ownership and no hierarchy on our set. Everybody worked as a team. I thought it's so beautiful. So yeah, but डिपार्टमेंट है उसका अपना डिपार्टमेंट. बट ये इस लेवल की प्रोडक्शन वैल्यू और ये सब, विक्रम इज नॉट द ओनली वन हु गेट्स क्रेडिट. दिस वुमन गेट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों. बहुत बार ऐसा होता है कि इन अ चैनल और an OTT platform, things get greenlit, but there are a lot of restrictions, there is a lot of limitations. जितनी support हम सब ने देखी for this project is rare. हमेशा नहीं होता है, हर project के साथ नहीं होता है. I've done a lot of OTT and I can say this is a fact. So to greenlight something is one thing, then to support it fully कि जो चाहिए मिलेगा, that is a very big reason as to why we have achieved what we have achieved. जैसे वालिया साहब हैं, she in real. वालिया साहब Yeah, the real वालिया साहब. बस लास्टली आपसे जानना चाहूँगा
अभी नाउ जब एक मदर होती है ना, बच्चा आ गया है अभी, तो दैट फीलिंग इज देयर. सो बेबी अभी मतलब पैदा हो गया है, तो आगे बेबी को पालने पोसने की क्या प्लानिंग है? हाउ डू यू प्लान टू सी वन न्यू फ्रेंचाइजी, दिस कंटेंट? मानी हम तो पूरी तरह से, पूरी शिद्दत, पूरे पैशन से इसमें हमें लगता है कि हम लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं. चाहते हैं कि दूर दराज तक ये शो पहुँचे, ना सिर्फ इंडिया में. Every original that we launch, goes day and date in 240 countries and territories. Almost 99% of the pin codes of our country are covered by Prime Video. और मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये शो देखे. जितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, जिस पैशन से इसको बनाया गया है, उसी पैशन से अगर सब लोग देखेंगे तो बस यही उम्मीद है. और हम लोग पूरी जी जान से लगे हैं सब तक पहुँचाने के लिए ये. जी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं कि जुबली मनाए, सिल्वर Thank जुबली, you, गोल्डन thank जुबली, you. प्लैटिनम जुबली. थैंक यू, Thank you. मैंने ये थैंक यू. सीरीज देखी, मुझे बहुत मजा आया, एंड मैं चाहता हूँ हमारे देश में और ऐसे कंटेंट. एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा आई लव द डिटेलिंग, एंड गाइस दिस इज वेल रिकमेंडेड बाय मी, सो ग्रेट वर्क आप सबका, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर सीजन्स. ये जाए और सीजन्स चले, एंड द शो मस्ट गो ऑन. थैंक यू Thank सो you. मच. Thank so you, much. thank you. Thank you.